सीएम शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक बड़ी सौगात दी और इसके साथ ही एक बड़ा ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने सौसठ से प्रसिद्ध जाम सावली मंदिर को उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित करने 314 करोड़ की लागत वाले हनुमान लोक की आधारशिला रखी, तो पांडुर्णा को जिला बनाने का भी ऐलान कर दिया। इस अवसर पर एक और विचार मन में आया है कि पांडुर्णा, सौसठ और नादनवाड़ी, इन तीनों तहसीलों को मिला के एक नया जिला बना दिया जाए और तो आज उसका प्रकटीकरण भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। नांदनवाड़ी, सौसर और पांडुर्णा को मिलाकर पांडुर्णा जिला बनेगा। लंबे समय से पांडुर्णा जिला बनाने की मांग उठ रही थी। पांडुर्णा कमलनाथ का गृह नगर भी है। उनका घर इस इलाके के शिकारपुर में है। तय है भाजपा चुनाव में इसे जमकर भुनाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नए जिले का ऐलान करने के साथ ही छिंदवाड़ा को कई और सौगातें दी। साथ ही सवाल किया कि आखिर कांग्रेस ने ये काम नहीं किए। भारिया और शहरिया बहनों के लिए 1000 रुपया खाते में डालना शुरू किया था, जो कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। वो मुख्यमंत्री बने और बहनों का पैसा बंद कर दिया। वो मुख्यमंत्री बने और उनने कन्यादान में बेटियों की शादी तो कराई, लेकिन कन्याओं के खाते में पैसा नहीं भेजा। छिंदवाड़ा की पवित्र धरा पर विकास के कई काम हुए हैं, लेकिन छिंदवाड़ा के बेटा बेटियों ने मुझे बताया कि विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है और पढ़ाई के लिए जगह नहीं बचती। इसलिए छिंदवाड़ा वासियों, हम छिंदवाड़ा में एक नया महाविद्यालय तत्काल प्रारंभ करेंगे। इस पर कमलनाथ ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिवराज वो घोषणाएं कर रहे हैं जो पहले मैं कर चुका हूं। ये घोषणाओं की राजनीति, ये झूठ की राजनीति, आजकल तो शिवराज सिंह जी की घोषणा की मशीन और झूठ की मशीन तो डबल स्पीड पर चल रही है। ये जहाँ जाते हैं, आज तो छिंदवाड़ा भी गए हैं, मेरे जिले में गए हैं। झूठी घोषणाएं पहले कर दी, 3 साल पहले, 4 साल पहले। शिवराज सिंह जी, आपको मध्य प्रदेश की जनता ने पहचान लिया है। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों को उनके गढ़ में ही घेरने की तैयारी में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो उनके निशाने पर है। इसके साथ ही दूसरे दिग्गजों की घेराबंदी भी की जा रही है। इसी महीने 12 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के गढ़ लाहार, तो 21 अगस्त को कांग्रेस के दिग्गज केपी सिंह के किले पिछौर में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे ही ऐलान किए थे। आज जब शिवराज सिंह जी और सिंधिया परिवार का मुखिया आपके पास आया है, तो लाहौर में खाली हाथ नहीं, लेकिन 700 करोड़ रुपए की विकास की योजना साथ में लेके आया है। आपने एक आवाज उठाई पिछौर को जिला बनाने की। एक वादा तुम करो और एक वादा मैं करता हूं। बोलो तैयार हो? तो सुनो, प्रीतम लोधी को विधायक तुम बनाओ, जिला बना के पिछौर को मैं दूंगा, तो पिछौर जिला बनेगा। आप चिंता मत करो बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस इसे शिवराज की हार की हताशा के बाद उठाया जा रहा हथकंडा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि किसी भी हाल में सत्ता में वापस नहीं लौटने वाली, इसलिए वोटरों को लुभाने घोषणाओं का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो घोषणावीर मुख्यमंत्री है, जब चुनाव आता है तब उनको सबकी याद आती है। छिंदवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री जी चले जाएं, प्रधानमंत्री जी चले जाएं, गृह मंत्री जी चले जाएं, जिसकी मर्जी, और अमेरिका से किसी को बुलाना चाहे तो बुला सकते हो, हमें आपत्ति नहीं है। प्रचार करने के लिए छिंदवाड़ा में अमेरिका से भी अगर नरेंद्र मोदी जी को मिले तो जरूर लेकर आए। छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार हम बनाएंगे। विरोधी को उसके किले में कैद करना पुरानी युद्ध कला है। बीजेपी मध्य प्रदेश में इसका प्रयोग कर रही है। देखने लायक ये होगा कि उसकी ये रणनीति कितनी कामयाब होती है और कांग्रेस इस पर क्या जवाबी रणनीति तय करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा गढ़ की घेराबंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं।
कांग्रेस के दिग्गजों को उनके गढ़ में घेरने के पीछे क्या है भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति? क्या सरकारी सौगातों से सध जाएंगे कांग्रेस के गढ़? क्या हनुमान लोक के जरिए कमलनाथ के सॉफ्ट हिंदुत्व को टारगेट कर रही भारतीय जनता पार्टी? चुनाव के ठीक पहले ही सरकार को क्यों आई जिला बनाने की याद? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनावी मौसम जमकर बरस रहा है और साथ में गरज चमक के साथ योजनाओं की, घोषणाओं की, लोकार्पण की, शिलान्यास की, कहीं कहीं मूसलाधार और कहीं कहीं हल्की बौछारों के साथ बारिश हो रही। और भारतीय जनता पार्टी ने एक नया ट्रेंड पकड़ा है कि जहां कांग्रेस विजयी रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन्होंने उन सीटों को आकांक्षी सीटें कहा है, उन पर उन्होंने सूची भी जारी कर दी है। और इन्हीं आकांक्षी सीटों में जो कांग्रेस के मजबूत गढ़ रहे हैं, चाहे अगर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो लाहौर है, पिछोर है, और छिंदवाड़ा कमलनाथ जी की पहचान बन चुका है। उसे मध्य प्रदेश में एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर, छिंदवाड़ा मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। तो इन तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी घोषणाओं की, योजनाओं की बरसात कर रही है। जिला बनाने की बात हो, महाविद्यालय खोलने की बात हो, उस क्षेत्र की लंबे अरसे से जो मांगें लंबित पड़ी हैं उन पर तत्काल कार्यवाही कर रही है और वादे ले रही है जनता से कि वो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से चुने और भारतीय जनता पार्टी वो सब वहाँ सुविधाएं देगी जिनकी वहाँ की जनता को बहुत आवश्यकता है। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है घोषणाओं का पिटारा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और अब उनकी स्पीड डबल हो गई है चुनावी मौसम में। तो ये घोषणाएं, ये योजनाएं, ये वादे, ये इरादे, ये क्या रंग लाएंगे, इन्हीं सब पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं ब्रजगोपाल लोहिया जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ हैं। अवनीश भार्गव जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से, हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल अवनीश जी, अब तो ये आपके गढ़ों पर ही घेराबंदी कर रहे हैं। देखिए, कहावत है बड़ी देर हुई नंदलाला है, काफ़ी देर हो चुकी है। 18 साल 4 बार मुख्यमंत्री। नहीं तो राह तके ब्रजवाला भी है आगे, तो यहाँ ब्रजवाला जनता राह तक रही है। देखिए, आगे का लाइन भी ऐसी है। हाँ, आगे बड़ी देर हुई नंदलाला, लेकिन तेरी राह तके ब्रजवाला, तो यहाँ ब्रजवाला जनता है, तो जनता हाँ, अगर राह तक रही है तो वो फिर तक रही है, रह जाओगे। नहीं, जनता बस सिर्फ समय निकाल रही 3 महीने का। जनता का मन बन चुका है। मध्य प्रदेश की जनमानस में एक बात आ गई है कि पिछले दरवाजे से ही आए, जनमानस से तो आए नहीं है। 2020 में जिस तरीके से छीना झपटी करके शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, वो जनता जान रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से घोषणाएं हो रही हैं, गांव को तहसील, तहसील को जिला, जिला में 700 करोड़ की, 800 करोड़ की घोषणाएं। 18 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आप मध्य प्रदेश को कुछ दे नहीं पाए। हर चीज़ में फिसड्डी मध्य प्रदेश साबित हो रहा है। किसान कर्ज में डूबता जा रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार में आप नंबर 1 हो गए हैं, महिलाओं में अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों पे जुल्म सितम हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की जनता सब समझ चुकी है और मुझे लगता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, उनके नेता भी समझ चुके हैं कि शिवराज सिंह के दम पे अब कुछ होने वाला नहीं है। तो उनका भी हस्तक्षेप मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और ये एक बौखलाहट है कि जनता उनके साथ आ नहीं। सरकारी तंत्र का उपयोग, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, जिस तरीके से जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ये टेंट, तंबू और जिसमें बहाया जा रहा है मीडिया के ऊपर, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। जितने की योजना नहीं उससे ज़्यादा का पैसा इनने इसमें बर्बाद किया है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता जिस तरीके से रिस्पांस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कर रही है, तो ये समझ चुके हैं अनावश्यक घोषणा। इन्हें पता है कि अब सरकार इनका बनना नहीं है, यहाँ पे मुख्यमंत्री इनको बनना नहीं है। प्रदेश में निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है, भारी बहुमत के साथ बनने जा रही है। तो अनारबल घोषणाएं करना जिनका कोई औचित्य नहीं है, आप करना था
तो आपको 18 साल पहले कर देते। आप लाडली बहना योजना लेके आए हैं तो आप 18 साल तक लाडली बहना को 1,000 रुपए देते तो कितना पैसा आता? नहीं, ये तो सब ठीक है, तो फिर ये सब चीजें जब आप देश आजाद हुआ था उसके बाद कर देती, ये कोई बात थोड़ी है। देखिए, देश आज़ाद हुआ, हर 5 साल में चुनाव हुए, भारत का संविधान दिया, उसके अनुसार जो काम हो सकते थे बेहतरीन तरीके से कांग्रेस ने किए। और जो लोग कहते थे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, उनने कल देख ही लिया। चंद्रयान पे इसरो की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 में करके देश को सामने स्थापित किया। ऐसे झूठे नारियल नहीं फोड़े। 1969 में हुई, 62 बना, फिर 69 में नाम परिवर्तित हुआ इंदिरा जी के टाइम पे। लेकिन पहले स्थापना, जिस तरीके से सोच पंडित जवाहरलाल नेहरू की देश के बारे में थी, वो हम सब जान रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर से गेती लेके निकलते हैं, शिलान्यास करने जा रहे हैं। नारियल उनके हेलीकॉप्टर में रखे रहते हैं, कहीं भी आप देखेंगे कपड़ा खींच रहे हैं, कहीं गेती चला रहे हैं, कहीं नारियल फोड़ रहे हैं। ये नीचे से ऊपर तक का झूठ का बोलबाला है। इस झूठ का पर्दाफाश इन 3 महीने में होने वाला है, इनको कोई हासिल होने वाला नहीं है। ये सत्ता लोलुप लोग हैं, सत्ता में एन कैन बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ब्रज गोपाल जी, आकांक्षी सीट, उसके बाद अब महत्वाकांक्षी सीट, भाई जिन पर 8-8 बार से कब्जा है कांग्रेस का, आप उन सीटों पर नजर लगा रहे हो, ये दुस्साहस नहीं है? ये 5वीं बार एक तो आप जा रहे हो, जीत जाओ वही बड़ी बात है। नहीं देखिए नवीन जी, ये दुस्साहस तो नहीं है, मगर हम ये साहस जुटा पा रहे हैं और इसके साथ साथ चुनौती भी पेश कर रहे हैं। और अभी अवनीश जी कह रहे थे कि 18 साल में क्या किया और ये सब हमसे हिसाब पूछ रहे थे। आज दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी को कि 1980 से कमलनाथ जी जहां से सांसद हैं और जिस छिंदवाड़ा मॉडल को वो पूरे देश में प्रेजेंट करना चाहते हैं, वहां जाकर भी अगर मुख्यमंत्री को 700 करोड़ की सौगात देना पड़ रही है, तो ये आप समझ सकते हैं कि किसके गाल पर चाटा है। ये विकास की राजनीति है। आप एक और बात समझिए, आज मुख्यमंत्री जी ने वो जिला घोषित किया है जहां कमलनाथ जी स्वयं रहते हैं, शिकारपुर को भी उसमें शामिल किया गया है। यदि आपकी मानसिकता होती तो आप बना लेते, या तो 10 साल में दिग्विजय सिंह के में बना लेते या 16 महीने में बना लेते। एक बात और कहूं, कमलनाथ जी स्वयं कह चुके, शायद अपनी जी ने ना सुना हो, कि जब हम छिंदवाड़ा में सड़कों का जाल बिछाना चाहते थे तो शिवराज जी की मदद से हम ये कर पाए। तो हमारे फोकस पे हमेशा छिंदवाड़ा रहा है, क्योंकि हमारे फोकस पर पूरा मध्य प्रदेश रहा है। और जो आप गढ़ की बात कर रहे हैं, तो एक बार तो हम उसे भेज चुके हैं 1996-97 में, जब माननीय पटवा जी गए थे। और पिछली बार भी क्या हुआ है पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि 31,000 से मात्र आपकी लीड है। उस लीड को भी हम इस बार खत्म कर देंगे। और उसके साथ साथ जो स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ था, वहां चाहे अमरवाड़ा हो, हर्रई हो, सौंसर हो, वहां की स्थिति तो मालूम करिए, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। ये विकास की राजनीति है। आज मुख्यमंत्री जी ने वहां जो हनुमान लोक की बात कही है, वो हनुमान लोक का जो भूमि पूजन हुआ है, वो छिंदवाड़ा जिले की, और जो नया जिला बन रहा है सौंसर पांडुरना, इसकी अर्थव्यवस्था को बदल देगा, हजारों लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा, जिस तरह महाकाल लोक ने उज्जैन में किए हैं। और एक बात और कह के अपनी बात को रोकूंगा कि अवनीश जी, अच्छा रहा आपने बात चंद्रयान तक पहुंचा दी। मैंने कल 2 फोटो बहुत चले ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जिसमें साइकिल के ऊपर हेड लेकर जा रहे हैं हमारे विक्रम सारा भाई जी, जो पहले आपके नेहरू जी ने स्थापित किया था इसरो। क्षमा करना, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता था, परंतु जो हमारा रॉकेट है उसको तो हमारे वैज्ञानिक साइकिल पर ढो रहे थे, पर तत्कालीन प्रधानमंत्री का सिगरेट सरकारी हवाई जहाज ढो रहे थे। इसलिए आप उस समय तरक्की नहीं कर पाए, इसलिए आज वो क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को मिलता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देखिए सुरेश जी, पहले आकांक्षी, अब ये जो 3 सीटों पर घेराबंदी की है, तो मैं तो इसे महत्वाकांक्षी बोलूंगा, क्योंकि एक जगह केपी सिंह, कक्काजू, मतलब ऐसा हो गया कि जैसे ये फिक्स है, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी और कमलनाथ जी। अब अगर एक भी किला ढहता है तो ये बात तय है कि इसका मैसेज बहुत स्ट्रांग जाएगा 2024 के लिए। मतलब अगर बड़े बड़े आंधी तूफानों में, राजनीतिक आंधी तूफानों में, भूकंपों में भी ये किले बचे रहें, तो कहीं ना कहीं ये घेराबंदी उनको उसी जगह पर केंद्रित करने की भी कोशिश कर सकती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी तो प्रभाव रखते हैं बाकी और सीटों पर भी, कमलनाथ जी तो स्वयं है, तो इस बार इतना वहां घेर देते हैं कि पूरे प्रदेश से उनका ध्यान हटे। कुछ भी रणनीति हो सकती है, लेकिन रणनीति साहसी दुस्साहसी जैसी भी है, लेकिन रणनीति है, दिख रही है स्पष्ट।
देखिए, ये राजनीतिक पार्टियों का अपना एक तरीका होता है। अब आप ये देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले आप ही के अरुण यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही थी। देखिए, मेरे साथ वो दिख भी रहे हैं। तो अरुण यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, वो भी मुख्यमंत्री जी के साथ बुधने में चुनाव लड़ने गए थे उनके सामने। तो इस तरह की रणनीति सभी अपना रहे हैं। और बीजेपी की रणनीति पहले एक बार और भी ऐसी हुई है कि पटवा जी गए थे तब जीते। एक बार प्रहलाद पटेल जी वहां चुनाव लड़ने के लिए गए थे, लेकिन बाद में भाजपा के नेताओं ने ही सेंधमारी कर दी और वो लोग जो है, अब वो उनका नाम ही नहीं है, पटल से ही गायब हो गए वो चंद्रवात सिंह और बाकी जो लोग थे। तो वो यही करते थे कि पहले कमलनाथ जी के प्रभाव में भाजपा के सारे नेता चुनाव के वक्त जो है वो कांग्रेसी हो जाते थे और चुनाव के बाद जो है वो सारे भाजपाई हो जाते थे। कमलनाथ जी का प्रभाव था नेचुरली उसके उनके कारण जो है। पर बाहर का कोई व्यक्ति गया है, उन्होंने जो है, अब इस बार की राजनीति को आप थोड़ा सा यदि नजर डालेंगे तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है कि मैं छिंदवाड़ा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। और आप गौर करिए कि कैलाश विजयवर्गीय जो है वो पुरुषार्थ की राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले सुरेश सेठ को हराया था, जो कांग्रेस के दिग्गज थे और हम लोगों के लिए भी दिग्गज थे, मीडिया जगत के थे। उसके बाद उन्होंने महेश जोशी के बेटे को हराया, भतीजे को। उसके बाद उन्होंने अंतर सिंह दरबार को जाकर के हराया, जो भैरूलाल पाटीदार जी को जो हराने लग गए थे। तो कैलाश विजयवर्गीय जी की राजनीति जो वो पुरुषार्थ की राजनीति रही है। और वो यदि छिंदवाड़ा चले गए तो नेचुरली आप मान के चलिए कि 37,000 वोट से जीतने वाले नकुलनाथ जी और 1,16,000 से 2014 में जीतने वाले कमलनाथ जी के लिए पसीना आने की स्थिति तो निर्मित हो जाएगी। क्योंकि प्रहलाद पटेल के लिए तो भीतरघात हो सकता है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के लिए भीतरघात नहीं हो सकता। इतना मैं मानता हूं, मैं उनकी पॉलिटिक्स को जानता हूं। जहां तक डेवलपमेंट का प्रश्न है तो डेवलपमेंट के आंकड़े तो अभी पिछले दिनों पहले अमित शाह जी ने जारी किए हैं। और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, अवनीश भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई हैं मेरे। वो कांग्रेस की तरफ से उन आंकड़ों का कोई खंडन नहीं किया गया अभी तक, उनकी आलोचना भी नहीं की गई कि झूठ है, झूठ का पुलंदा हर बात को जैसे बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कहा गया। तो ये सारी चीजें हैं, स्पष्ट करती हैं कि भाई आप कहीं न कहीं, और किसने मना किया कि नेहरू जी ने अच्छा काम नहीं किया? कौन कहता है? ये एक अपना तरीका है। आज जो काम कर रहे हैं वो चौमुखी काम है। नेहरू जी ने जो काम किया था वो भी चौमुखी था, क्योंकि उनके सामने पूरा मैदान खाली था, उन्हें सारा सेटअप जमाना था। लेकिन उस सेटअप में और आज के सेटअप में नवीन जी एक बहुत बेसिक अंतर है। वहां उस समय नेहरू जी ने बहुत भव्य इमारतें बनाई, जिनको भवन नहीं कहा जा सकता, इमारतें कहा जाएगा, क्योंकि उसमें गणपति स्थापना नहीं हुई, सांस्कृतिक धरोहर नहीं थी। कुल मिलाकर के सीधे शब्दों में यदि मैं कहूं तो आज जो हो रहा है डेवलपमेंट चौमुखी हो रहा है, जो नेहरू जी के समय हुआ था। लेकिन आज जो है उसमें सांस्कृतिक विरासत है, ऐसा लगता है कि ये हमारा है। उस समय ऐसा लगता नहीं था कि हमारा है। आज भाखड़ा नंगल बांध बनाया, सबसे ज्यादा लाभ किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है। आप III और ये जो है आपने लोगों को नौकरियों की तरफ डाइवर्ट कर दिया, व्यापार व्यवसाय से कर दिया। आप जो है, मैं कल एक चैनल पर बात कर रहा था तो मुझे मालूम चला कि नेहरू जी के समय में भारत की साक्षरता 18% थी, यानी आजादी के समय। आप ये बताइए कि क्या भारत की, आप तो विद्वान हैं और आप तो अच्छे जानकार हैं साहित्य के भी और अध्यात्म के भी नवीन जी, आप बताइए कि क्या उस समय भारत जब गुलामी के दौर से था तब भी हमारी शिक्षा प्रणाली को बेहतर कहा जाता था? तो क्या 18% थी? इसका मतलब हमने आंकड़ों को नीचे दिखाना प्रारंभ किया। आज हमारी जो गुरुकुल पद्धति थी, आज जो है साक्षरता हो गई, शिक्षा थी हमारी, साक्षरता तक पहुंच गए हम। तो किसको हम प्रगति कहें या उल्टा चलन कहें? तो ये स्थिति, इसलिए आलोचना विकास के कार्यों की आलोचना नहीं होना चाहिए, देश की उपलब्धियों की आलोचना नहीं होना चाहिए। राजनीति में सत्ता तो आनी जानी चाहिए, कभी कांग्रेस के पास आएगी, कभी भाजपा के पास आएगी। क्या कहें? देखिए नवीन जी, सबसे पहले मैं सुरेश जी की बातों का जवाब दे दूं कि वो कह रहे थे कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, जब क्या बात आंकड़ा था, 18% साक्षरता थी। तो निश्चित तौर पे जब 18% साक्षरता उस समय थी, वो आज 66-70% पे हैं, तो देश कहाँ से उन्नति नहीं किया? हमारे पास कुल इंजीनियरिंग कॉलेज 6 थे और एम्स 6 थे, एम्स 6 थे। और आप सुरेश जी बात सुनिए, आप सुरेश जी बड़ी गंभीरता से बात, 6 अपने पास मेडिकल 6 कॉलेज थे कुल, और आज कितने कॉलेज हैं? आप देखिए इंजीनियरिंग के 6 कॉलेज थे, अब कहाँ है? पहले 35 साल एवरेज आयु देश के लोगों की होती थी, आज 70 साल आयु है। वैक्सीन से लगा के हर चीज में तरक्की की है। आप पहले कह रहे थे कि भवन बनते थे, इसरो की स्थापना हुई, एम्स की स्थापना हुई, DRDO की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, क्या चीज की स्थापना देश में नहीं हुई? देश खाली पड़ा था पूरा। आप देखेंगे तो डैम से लगा के बिजली प्रोजेक्ट सब कांग्रेस उस टाइम पे लेके आई जब लोगों की सोच भी नहीं थी, जो लोगों के दिमाग में सोच, नक्शा जब तैयार हुआ उसके बाद तो डेवलपमेंट शुरू हुआ, पहले तो नक्शा ही नहीं था।
वो पहले जो भारतीय जनता पार्टी आज जिसको आप भाजपा कहते हैं, पहले ये हिंदू महासभा और आरएसएस थी। ये ना भारत के संविधान पे यकीन करती थी, पता है ये किस बात पे यकीन करती थी? ये हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम लीग मुस्लिम राष्ट्र, ये दोनों धाराएं, जिस धारा में आप चलते हैं और बहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र की बात करती थी। और इनके साथ हिंदू महासभा और आरएसएस खड़ी थी। 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ था, वो उससे पहले हिंदू महासभा का जन्म हुआ था। ये दोनों मुस्लिम लीग और हिंदू राष्ट्र के लिए मांग करते थे। आप देश की बात नहीं करते थे, आप स्वतंत्रता की बात नहीं करते थे। आप जिस विकास को आप सांस्कृतिक विकास बता रहे हैं, जिस विकास को आप तिरंगे झंडे को नहीं मानते थे, आपने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं माना। भारत की संविधान की जगह आप मनुस्मृति को ग्रंथ मानते थे। आपने देश में कोई चीज नहीं मानी। और आप जिस तरीके से महात्मा गांधी के हत्यारों को प्रश्रय देने का और उनको राष्ट्रभक्त बताने का प्रयास देश में हो रहा है, उनके मंदिर बना के ग्वालियर में पूजा करने का प्रयास हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सांसद उनको महिमा मंडित कर रहे हैं, देश को कलंकित करने वाली बात है। इसमें आपको कड़ी आज, मैं कह रहा हूं हत्या किसी की हो, लेकिन उसका आप जिस तरीके से महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं, वो जिस तरीके से देश में निहित स्वार्थों की खातिर बीज बोने का काम कर रहे हैं, ये देश के विकास में बाधक है। आपको तात्कालिक सत्ता मिल सकती है, लेकिन भारत का भविष्य बिगाड़ने का काम आप लोग कर रहे हैं। और जिस नींव के तहत कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि देश में आपका भी भला होगा। भला उसी को होगा जो देश का और सब लोगों का भला चाहेगा। जो व्यक्ति का भला चाहेगा वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ सकता है, देश की भलाई के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता। ना ये नैतिकता है, ना ये चाल है, ना चरित्र है। मैं कह सकता हूं स्वार्थी लोगों का जमघट सत्ता हथियाने के लिए तात्कालिक बन चुका है। अब ये सत्ता हथियाना इसमें एकमात्र सफलता नहीं हो सकती, या संपत्ति हथियाना एकमात्र सफलता नहीं हो सकता। सुदर्शन चक्र धारण करने वाले हैं अभी ऐसे ब्रजगोपाल जी। लोहा जी की बात का जवाब दे। लोहा नहीं है, लोया जी का जी। नहीं, अब लोया जी की बात का जवाब तो बाद में देना। लोया जी बोले ही नहीं है अभी। नहीं, पहले फर्स्ट राउंड अरे रहने दीजिए। पहले वो सिगरेट लाने की बात कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्लेन सिगरेट लाता था। आप बात करिए मुद्दे की बात, झूठ बोलने का काम मत करिए। नहीं। और आप कपड़े धुलने नेहरू जी के विदेश में जाते थे, ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते। अरे मैं तो आपने कहा सिगरेट लेने जाता था। छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दीजिए, ये बातें छोड़ दीजिए, अपन तो ये मान लेते हैं। अरे रहने दीजिए, झूठ नहीं बोले, रहने दीजिए। वहीं लाल किले के आसपास कहीं पत्थर पे फुलकते होंगे कपड़े। छोड़ दीजिए, क्या करना है वो, उन बातों का कोई सार नहीं। मैं तो कह रहा हूँ किसी परचूने की दुकान से 5 सिगरेट आते होंगे, 2008 कपड़े फुलकते होंगे, छोड़ देते हैं। कांग्रेस की सरकार छोड़ देते। ब्रजगोपाल जी धारण कीजिए, अपना चक्र धारण कीजिए बातों का। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ कि अवनीश जी सही कह रहे हैं। सुने भी तो भैया, मैं आपको कितने प्यार से सुन रहा था अवनीश जी। आप एक एम्स बनाना यदि आपकी 53 वर्षों की उपलब्धि है और उसका आप अगर महिमा मंडन करते हैं, देश का विकास किया है लोहा जी। आपको पता नहीं अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंची। 100 करोड़ की अर्थव्यवस्था थी। मैं आपसे कहता हूं कि उस एक एम्स के, अरे आप सुनेंगे नहीं तो केवल बोलेंगे थोड़ी। अगर एक एम्स के लिए मैं नेहरू को सल्यूट करता हूं यहाँ सार्वजनिक रूप से, परंतु क्या 23 एम्स के लिए नरेंद्र मोदी को सल्यूट नहीं करेंगे आप? 23 एम्स के लिए सल्यूट नहीं करेंगे आप? आप इसरो की बात करें, 9 साल का लेखा सुनना ही पड़ेगा यार। ये भोपाल में बना है अवनीश जी, ये कांग्रेस के समय ही बना तो पड़ेगा, इनसे भी नहीं बना, सुनना घोषणा करी थी सिर्फ। आप अकेले बोलने नहीं आए, ये यहाँ तीनों को बोलना है। आप झूठ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। आप नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा है, एक भी शब्द झूठ हो तो आप सिगरेट लेने पंडित नेहरू जी का प्लेन जाता था, झूठ नहीं बोल रहे। कैसे होगा? पंडित नेहरू का प्लेन सिगरेट लेने जाता था, झूठ नहीं बोल रहे। अरे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। कपड़े धुलने नेहरू जी के विदेश में जाते थे। नहीं छोड़ दीजिए, अरे उन पर मत जाइए, क्यों बात है, कोई सार नहीं है उनका। जी बोलिए लोया जी। एक मिनट बता दें, मैं आपको ये बताता हूं कि निश्चित एक एम्स की स्थापना नेहरू जी के काल में हुई, परंतु हम उनको 23 तक ले गए। 2014 से लेकर 2023 तक अगर देश में 23 एम्स काम करने लगे तो ये विचार का विषय है। जिस आप इसरो की बात कर रहे थे, उसने 2014 के पहले विदेशों के 38 उपग्रह छोड़े और 2014 से 2023 तक अगर 389 उपग्रह छोड़े, तो इस उपलब्धि को सैल्यूट करिए। आपने अगर एक भी मैकेनिज्म बता दीजिए, आज अपन मध्य प्रदेश की बात करें, लोगों को अन्न उपलब्ध कराने का आपको कोई मैकेनिज्म नहीं, आपको लोगों को आवास देने का कोई मैकेनिज्म नहीं।
कमाल मेरी किया, बात उस पर सुनिए। राजनीति कर रहे हैं, आपने वैज्ञानिकों वो पर राजनीति कर रहे हैं आप इसरो कुछ की कर रहे हैं। स्थापना नेहरू ने वैज्ञानिकों करी और प्रोत्साहन भी तो कोई चीज होती है। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आप एक मैकेनिज्म का नाम बता दीजिए कि गांव गरीब किसान को लाभ पहुंचाने के लिए 53 वर्षों में कोई काम हुआ नहीं हुआ। बैंकों का सड़कों राष्ट्रीयकरण पहुंचाने का कोई हुआ, काम नहीं जो हुआ। बैंक सिर्फ साहूकार अरे के लिए हकीकत बने थे, जवाब। किसान और गरीब के लिए बने, ये बैंक चलिए, प्राइवेट थे आप- पहले। अब अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा लोया जी। आपको अंतिम knowledge प्रतिक्रिया नहीं है, अवनीश जी, अवनीश बहुत कुछ काम हुआ जी, देश में 70 बहुत। साल में क्या हुआ है। अभी मुझे लगता है इतना हो गया कि अब 30 साल और काम नहीं इनके करना अमित शाह जी चाहिए। पूछते नहीं हैं होगा। आके यहाँ गृह मंत्री, जब मैं कहता रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री को पेश करना मैं चाहिए, क्या कह रिपोर्ट कार्ड अमित शाह करते मैं हैं क्या पेश। कह रहा हूँ आपसे, अगर नहीं, आप आप मुझे ये बताइए नहीं, नवीन वो छोड़ जी, दी। अरे रिपोर्ट किस कार्ड 18 साल का अरे मुख्यमंत्री रिपोर्ट पेश कार्ड करेंगे घर कि का अमित शाह पेश करेंगे? रिपोर्ट कार्ड बच्चे का रिपोर्ट कार्ड घर का कोई अरे सदस्य का जिसने काम किया वो करे। ठीक अच्छी बात है। तो वो मध्य प्रदेश का ही तो रिपोर्ट कार्ड छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तो गुजरात से लाना पड़ा। एंकर में रिपोर्ट कार्ड वाले को। एंकर में हूं मैं, तो ये कह रहा हूं कि अगर आपकी सरकार आ जाए और आपको लगे कि पर्याप्त कर दिया है तो 20 साल बिल्कुल इस देश में अब एक मतलब धनिया पत्ती नहीं उगनी चाहिए, पर्याप्त कर दिया। अरे 20 प्रोग्रेस साल का समय बहुत होता है नवीन जी काम करने के लिए शिवराज सिंह चौहान समझ को। गया मैं। अब अंतिम कोई प्रतिक्रिया के साथ चर्चा घोषणा पत्र समाप्त। बनाना ठीक नहीं है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ सुरेश जी वो भार्गव जी को मौका दीजिए वो अंतिम प्रतिक्रिया वही भार्गव दे जी लेंगे। बहुत और चौके मैं- लगा चुके हैं मैं- मौके पे, मैं अब कैच आउट हो भी है, जाएंगे, अच्छा भी बोलिए। है, और बोलना चाहिए, राजनीतिक नेताओं को बोलना चाहिए। हम लोग तो अंतिम प्रतिक्रिया के साथ देते हैं चर्चा थोड़ा। समाप्त करूंगा सर। आप सुनना चाहते हैं सुरेश मैं- विद्वान आदमी आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा जो है हमने देखी और कांग्रेस के राज में बनी है, हमें मालूम है। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेहरू जी इंदिरा जी के समय तक जो है हम मिंटो हॉल में काम करते थे, जो अंग्रेजों ने बनाई थी। आज हमारी पार्लियामेंट नई बनी है, इससे पहले जो है वो अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई थी। हमें मालूम है नेहरू जी ने बहुत अच्छा काम किया है, अभी भी इसमें अपन किसी लाल को किले कोई में शक झंडा नहीं है। फहराते हैं, कौन और ने हमें बनाया ये था भी- लाल किला? हमें ये भी सुरेश मालूम जी है- हमें ये भी आप मालूम है भी कि मोदी देश जी की लाल आजादी किले के पे लिए झंडा फहराते हैं, जो मत हमारे फहराइए उस पे। क्रांतिकारियों का आंदोलन था, आप लाल किले पे उसको झंडा एक- फहराएंगे कि नहीं एक- फहराएंगे? एक जो है इंडिया गेट अंग्रेजों पे ने जाएंगे कि नहीं राजनीतिक पार्टी जाएंगे? बनाई थी, जिसको हमारे पंडित राष्ट्रपति जी भवन हो रहे किसने हैं। बनाया ये देश सब का? बातें करने का कोई औचित्य नहीं अरे है। आप बताइए राष्ट्रपति भवन किसने बनाया? अंतिम प्रतिक्रिया सुरेश जी आप सम्मान मानिए, सम्मानीय है, मानिए। आप लाल किले पे झंडा फहराएंगे कि नहीं फहराएंगे? ठीक है सुरेश जी लाल किले पे जाना। या तो आप फहराएंगे या लोहिया जी फहराएंगे। मेरा आप तो क्या काम, राष्ट्रपति लोहिया भवन जी में किसको फहराएंगे, रखेंगे? आप राष्ट्रपति भवन किसने मेरा क्या बनाया? काम भैया वहाँ? अरे भोपाल की कलेक्ट्रेट लग रही किसने बनाया? नेता हो आप समझिए, सुनिए, आप ये अब डिफर करने की कोशिश नहीं करिए। अवनीश जी आप सोच अरे को अवनीश बदलिए, जी सोच बदलना अवनीश जी पड़ेगी। चर्चा में अभी अपना जो अवनीश जी, लाल- चर्चा लाल का किले पर चंद्रयान तो अभी भी मेरा पृथ्वी नेता पर है मेरा- सर। पता चर्चा नहीं का है। चंद्रयान अभी भी पृथ्वी पर है। अवनीश जी का रोवर कंट्रोल हो नहीं रहा है, मेरे को बार बार निर्देश मिल रहे हैं पैनल से, मुझे ये चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो गढ़ की घेराबंदी है, ये साहस है, दुस्साहस है। आकांक्षी सीट हार की बात थी, लेकिन जहां लगातार हारे हैं वहां सीटें महत्वाकांक्षी हो जाती हैं। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, गढ़ को घेरने के क्या नतीजे होंगे, देखना दिलचस्प होगा। इंडिया एजेंडा में इतनी आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।